प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी ढंग से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। कितना बाबू? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास 10th की तैयारी अच्छे ढंग से कर सके। और इस वीडियो को, अगर इस वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए हम देख लेते हैं पहले। ठीक। देखिए क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रयोगिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसका वर्ग बाबू? तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के m के लिए m 3m और 3m+1 के रूप का होता है। क्या होता है बाबू? 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक। तो सबसे पहले हम हल में लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे बाबू? हल में लिख लेंगे। क्या करना है, पहले क्या क्या दिया है? 3m और 3m+1 दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3m, 3m+1। ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब देखिए अब क्या होगा। अब मान लीजिए, माना धनात्मक पूर्णांक कह रहा है तो लिख लीजिए माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या बाबू? बराबर में a मान लीजिए। क्या मान लीजिए? a मान लीजिए। ठीक ना। अब देखिए तो लिख लीजिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, चाहे यहाँ पे लिख लीजिए b, पहले लिख लीजिए b को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। ठीक। तो भाजक कितना दिया है? 3 दिया है। क्या दिया है बाबू? 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 लिख लीजिए। और r किसको कहते हैं? शेषफल को कहते हैं। किसको कहते हैं बाबू? शेषफल को कहते हैं। तो शेषफल कितना दिया है? 1 दिया है। ठीक। तो हम पहले भाजक कितना दिया है? 3 दिया है, तो हम भाजक से कभी भी शेषफल छोटा ही आता है। ठीक। अगर हम शेषफल निकालेंगे तो भाजक से कभी भी छोटा ही आएगा। ठीक ना। तो 3 है भाजक, तो इससे छोटा ले लीजिए, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक। ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? शेषफल। इसको हमको मान करके निकालना है। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन किन प्रमेयिका से। क्या बाबू? प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किनके प्रमेयिका से बाबू? तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत। अब देखिए, अब सूत्र क्या होता है? a बराबर में bq प्लस में क्या होता है? r होता है। क्या होता है बाबू? a बराबर में bq प्लस में r होता है। इसको ऐसे घेर लीजिए। ठीक। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे मान लीजिए जब r बराबर 0 लेने पर, क्या लेने पर बाबू? r बराबर 0 लेने पर तब क्या होगा? बाबू? तो देखिए, जब r का मान 0 लेंगे, इस सूत्र पे रखिए, तो a बराबर में b का मान कितना दिया है? 3 दिया है, तो 3, q का मान कुछ भी नहीं है तो q प्लस में r का मान कितना लेना है हमको? पहले 0 लेना है, तो यहाँ पे 0 लिख लीजिए। ठीक। अब देखिए, अब जब 3q + 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3q ही आएगा। समझ में आया ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पे लिख लीजिए क्या कह रहा है? वर्ग करने को कह रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए दोनों तरफ। क्या बाबू? दोनों तरफ वर्ग करने पर। क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम इसको क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे a का स्क्वायर होगा। इधर देख लीजिए, वर्ग करेंगे तो पहले क्या दिया है? a बराबर में दिया है
3q दिया है, ठीक। अब इसको हमको क्या करना है, वर्ग करना है। यहाँ पे कह रहा है वर्ग करने के लिए, ठीक। तो अगर हम वर्ग करेंगे तो इस पे 2 घात लगाएंगे और इस पे भी 2 घात लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ पे a का स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना, इतना समझ में आया। अब देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है तो 9 का q का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का वर्ग क्या होगा, 9 होगा ना, और q है तो q स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पे a स्क्वायर बराबर 9 को 3 गुणे 3q लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ 3q का स्क्वायर बराबर में m रखने पर, क्या रखने पर बाबू, m रखने पर, ठीक। 3q का स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखेंगे, m पुट कर देंगे, ठीक। तो आइए यहाँ पे रखिए मान, तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बराबर है तो बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर के मान पर हम क्या रखेंगे, m रखेंगे। तो यहाँ पर रख लीजिए m, तो इसमें और इसमें गुणा करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 3m ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब आगे देखिए, अब आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब आगे देखिए, जब r बराबर, आप अब 0 ले लिए ना, अब हमको क्या लेना है, 1 लेना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब r बराबर कितना लेने पर, 1 लेने पर, ठीक। तो यहाँ पे लिख लीजिए, जब r बराबर 1 लेने पर, ठीक ना, जब आप r बराबर 1 लेंगे तब इसको सिद्ध कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, इसी सूत्र पे करिएगा, इसी सूत्र पे। तो a के जैसे को तैसे उतार दीजिए, a बराबर में b का मान कितना है, 3 दिया है, और q का मान कुछ भी नहीं है तो q लिख लीजिए, और प्लस में r का मान क्या रखना है, 1 रखना है, तो 1 रख दीजिए, ठीक। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आएगा, ठीक ना। तो अब आगे देखिए, इसको भी लिख लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पे लिख लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, ठीक। इसको भी वर्ग कीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे हो नहीं पाएगा तब तक मैं इसको रफ करके और बताती हूँ, ठीक ना। देखिए जब हम r बराबर 1 लेंगे, फिर से बता रही हूँ, ठीक। जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, इसी सूत्र पर न ले रहे हैं, a बराबर में b q प्लस में r, इसी पे ही ना ले रहे हैं, ठीक। तो अब देखिए a का मान कुछ नहीं दिया है तो a, ठीक। b का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 गुणे q का मान कुछ भी नहीं है तो q वैसे ही रहेगा, और प्लस में ये 1 होगा, ठीक। तो इसके वजह से क्या होगा, a बराबर में 3q प्लस में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। तो अब देखिए, अब ये हो गया, अब वर्ग कीजिए इसको, तो लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या बाबू, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर बाबू, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम इसको वर्ग करेंगे, तो वर्ग क्या मतलब, किसी भी अंक के ऊपर क्या होता है, स्क्वायर रख जाता है, तो क्या होगा यहाँ पे 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर होगा, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो। अब देखिए इस सूत्र पर लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर लगेगा, ये उसके जैसा ही दिख रहा है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर में क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम इसी सूत्र पे इसका मान रख देंगे, तो a का मान कितना है, 3q है, तो हम यहाँ पे
हम ए स्क्वायर है तो हम ए स्क्वायर ही रखेंगे इसको। और यहाँ पे एक अंक कितना है, 3q है, तो यहाँ पे 3q का स्क्वायर प्लस b का मान कितना है, 1 है। यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस ये 2 है तो क्या करेंगे, 2 गुणे a का मान 3q और गुणे b का मान 1। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे a का स्क्वायर वैसे ही लिख दीजिए। ठीक, 3 का वर्ग कितना होगा, 9 होगा, क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होगा, और प्लस में 3 दूनी 6, 6 एकम 6 तो 6 क्यू हो जाएगा। होगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, अब ए स्क्वायर बराबर 3 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 3q स्क्वायर होगा, इसको आप तोड़ेंगे तो यही ना होगा, 3 गुणे 3q स्क्वायर। ठीक, तो इस 3 को आप यहाँ पे ले लीजिए और 3q स्क्वायर बचा तो इसको क्या करिए, कोष्टक में ले लीजिए। ठीक ना, और यहाँ पे प्लस कर लीजिए, ये प्लस। ठीक, और क्या है, 6q है ना, 6q में जब 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 तो 2q हो जाएगा। ठीक, ये प्लस है, प्लस। ठीक ना, तो क्या होगा, 3 में 9 से भाग देंगे तो 3 होगा। ठीक, और q स्क्वायर हो तो q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, q है तो q। ठीक, और इस 1 को बाहर पटक दीजिए। ठीक, अब आगे देखिए, जब लेंगे तो यहाँ पे लिखिए आप, यहाँ 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर में m रखने पर, क्या रखने पर बाबू, 3q प्लस 2q, मतलब इसका मान हम क्या रखेंगे, m ले लेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे मान भरिए, ए स्क्वायर बराबर 3 है, ये 3 तो सेम के सेम, अब इसके जगह पे क्या कर देना है आपको, m को पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह है तो मतलब गुणा का चिन्ह है, m हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, तो यहाँ पे m हो जाएगा तो क्या होगा, जब m हो जाएगा तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3, आई प्लस में 1 छूट रहा है तो यहाँ पे प्लस में 1 हो जाएगा। अब इसमें 3m में 3 से गुणा करेंगे तो 3m और प्लस में 1 हो जाएगा। होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 2 मान लीजिए। ठीक ना, अब देखिए, अब लिख लीजिए, अतः समीकरण, क्या बाबू, अतः समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से, अतः समीकरण 1 और 2 से कोई भी धनात्मक पूर्णांक, क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर रहा है तो हम वर्ग लिखेंगे, वर्ग 3m कमा 3m प्लस में 1 के रूप में, यहीं पे लिख लीजिए, रूप में होता है। ठीक, इतना समझ में आया, यही हुआ आपका प्रूव्ड हो गया, मतलब सिद्ध हो गया। हमको क्या सिद्ध करना था, 3m कमा 3m प्लस 1, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। अब मैं आप लोग को बताऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक ना, हाँ, तो अब 5 नंबर क्वेश्चन लिख लीजिए। क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस में 1 या 9m प्लस
में 8 के रूप का होता है, मतलब पूछ रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 जो होता है वो मतलब घन के रूप में होता है कि नहीं होता है। ठीक, तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक ना, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे हल में क्या क्या दिया है, 9m दिया है, तो हम लिख लेंगे 9m 9m प्लस में 1 दिया है, 9m प्लस में क्या दिया है, 8 दिया है। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। अब आगे देखिए, आगे लिख लीजिए, माना क्या बाबू, माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या बाबू, धनात्मक पूर्णांक बराबर a। धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, a मान लीजिए। उसके बाद लिखिए, अब लिख लीजिए भाजक, भाजक मतलब b। कितना दिया है, 9 दिया है, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। ठीक, और शेषफल देखिए, शेषफल कितना दिया है, 8। देखिए 1 दिया है और 8 दिया है। ठीक, मैं क्या बताई हूँ 4 नंबर क्वेश्चन में, भाजक से कभी भी शेषफल क्या होगा, छोटा ही आएगा। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए r का मान 0, 1, 2, डॉट 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 8वीं तक लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए लिख लीजिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिए, इनका सूत्र क्या होता है, a बराबर में b क्यू प्लस में क्या होता है, r होता है, यही ना होता है। a बराबर में b क्यू प्लस में r है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अब आगे देखिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए जब r बराबर आप कितना लेंगे, 0 लेंगे। जब r बराबर 0 लेने पर, ठीक, जब r बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, क्या लेने पर, 0 लेने पर। ठीक ना, तो अब देखिए जब 0 लेंगे तब क्या होगा, तब होगा a बराबर, इसी सूत्र पर रखिए, b का मान कितना दिया है, 9 दिया है, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। q का मान कुछ भी नहीं था, q, और प्लस में r का मान क्या रखना है, हमें 0 रखना है, यहाँ पे 0 रखिए। तो कितना हो जाएगा, a बराबर में 9q सिर्फ होगा, जुटेगा तो खाली 9q होगा। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक ना, अब आगे देखिए, इतना समझ में आया ना, ये q है। ठीक, अब आगे देखिए हमको आगे क्या करना है, तो अब लिख लीजिए दोनों तरफ क्या करने पर बाबू, यहाँ पे क्या बोल रहा है, घन करने को कह रहा है। ठीक, जैसे 4 नंबर क्वेश्चन में लगा था वहां पे वर्ग करना था, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे घन करना है।